हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग करेंगे डी ट्रिपल एस पी दास ग्रेड 2 में पॉलिटी का लेक्चर नंबर सेकंड। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। कल हम लोगों ने लेक्चर वन फिनिश किया था और आप लोगों में से कुछ के फीडबैक भी आए, तो उन्हीं को नोट करके थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। क्योंकि कल क्या था कि आप लोगों के बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं देखने को मिले एंड बाकी आप लोगों को 16 ही क्वेश्चंस इसमें देखने को मिले थे स्लाइड्स के अंदर। हालांकि मैंने आप लोगों को कराए थे, बाद में भी आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन वो ओरली थे, वो स्लाइड्स के अंदर मेंशन नहीं थे। तो इस बार ये गलती नहीं है। तो आप लोगों के सारे फीडबैक मैंने नोट करे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी ये वीडियो आप लोगों को प्रीमियर में देखने को मिल रही होगी, तो आप लोग इस वीडियो के बाद ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इसमें से कितने क्वेश्चंस ठीक अटेम्प्ट करे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा। बताइए, आप लोगों से पूछा है कि हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बताइए, पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखो, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों का कल भी करा था, मतलब थोड़ा मिलता जुलता था, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था। बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा गणेश वासुदेव मावलंकर जी। तो ये आप लोगों के फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, और गणेश वासुदेव मावलंकर जी ही प्रेसिडेंट भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जब वो लॉ मेकिंग बॉडी की तरह एक्ट करती थी। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों से क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों से पूछा है कि जो कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म जो टर्म है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने करा था? सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, बताइए। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मैं बात करूं, तो इसे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था, वो ग्रैनविल ऑस्टिन जी के द्वारा करा गया था। वहीं मैं बात करता हूँ केसी वेयर के। तो इन्होंने आप लोगों का क्वासी फेडरलिज्म दिया था। केसी वेयर ने आप लोगों को क्वासी फेडरलिज्म दिया था। और वहीं मैं बात करता हूँ आप लोगों का आइवर जेनिंग्स का। तो जो आप लोगों के आइवर जेनिंग्स है, इन्होंने फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का बात करी थी आइवर जेनिंग्स में। ठीक है जी। और अगर मैं इसमें ही एक होता है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, तो वो जो कॉइन है, वो जो टर्म है, वो कॉइन करा था मॉरिस जोन्स ने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आप लोगों के देखो तीन क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए। तो ये आप लोगों की साउथ अफ्रीका से ली गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है, ये जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है पूरा, ये आप लोगों का पार्ट नंबर 20 के अंदर आता है एंड आर्टिकल आप लोगों का 368 होता है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप लोगों से पूछा है कि व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया कब गया था? अब ये देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए हैं। और ये चीजें मैंने आप लोगों को लेक्चर वन के अंदर बताई थी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक मॉडिफाइड वर्जन है। अ, मतलब जो प्रेम्बल है वो एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। तो इनको दिया तो था, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है दिया तो था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो अडॉप्ट किया था वो करा था 22 जनवरी 1947 को। क्लियर बातें समझ में भी आ रहा है ना? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोगों से पूछा गया है हु डिस्क्राइब द प्रेम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है? आईडी कार्ड बोला है, बताइए। देखो, अगर मैं बात करता हूँ के एम मुंशी जी की, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके ये मेंबर थे। और जो ऑर्डर ऑफ जो बिजनेस कमेटी थी उसके भी ये मेंबर थे के एम मुंशी जी। और के एम मुंशी ने ही जो हमारा प्रेम्बल है, इसको पॉलिटिकली हॉरोस्कोप बोला था के एम मुंशी साहब ने। और आईडी कार्ड किसने बोला था? एन ए पालकी वाला जी ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों के पास ये रहा।
इसमें आप लोगों से पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से शब्दों का सही क्रम कौन सा है, बताइए बताइए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक, या सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक, सोशलिस्ट सोवरेन होगा या सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर और रिपब्लिक होगा। तो आप लोगों को सीक्वेंस इसमें बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, डिट्टो ऐसे ही आया था। तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये आप लोगों का सही सीक्वेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अरे रे 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 रे, कहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से पूछा है, अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द जस्टिस आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार नागरिकों को इनमें से किस प्रकार के न्याय प्रदान किए जाते हैं, बताइए। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक न्याय प्रदान किया जाता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाता है, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी न्याय दिया जाता है, या आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक न्याय दिया जाता है, बताइए। तो द करेक्ट ऑप्शन जो होगा आप लोगों का कौन सा होगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो जस्टिस जो हमने लिया है ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, यूएसएसआर से हमने जस्टिस को अडॉप्ट किया है। आगे बात करते हैं, आप लोगों से पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा का प्रतीक या मोहर क्या थी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा समय इस पर नहीं देंगे। तो ये है आप लोगों का एलिफेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से बच्चों पूछा है, हु वॉज द चीफ गेस्ट एट इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड। तो जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो गणतंत्र दिवस की पहली परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, बताइए। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, आया हुआ है इसलिए यहां पर रखा हुआ है। तो ये थे आप लोगों के सुकर्नो। ये सुकर्नो जो थे ना, ये आप लोगों के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे इंडोनेशिया के। ठीक है, तो ये है आप लोगों का। और बाकी अगर आप लोगों से वेन्यू पूछे तो वो था एरविन एम्फीथिएटर, वहां पर सबसे पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से पूछा है, ये आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, formation of new states and alteration of areas, boundaries or name of existing states, या citizenship at the commencement of the constitution, या abolition और creation of legislative council in states, बताइए। देखो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक सारे आप लोगों के यूनियन एंड जो इंडिया है उससे सारे आते हैं, यूनियन टेरिटरी से सारे जो डील करते हैं, इंडियन टेरिटरी से डील करते हैं। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक संघ आता है, बेसिकली पार्ट 1 के आर्टिकल्स हैं आप लोगों के। अगर मैं बात करूं आप लोगों के आर्टिकल 2, तो ये आप लोगों का जब कोई नया राज्य बनाने की बात होती है तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आता है। जब एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर आप नाम चेंज कर रहे हैं, एरियाज को चेंज कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का आर्टिकल नंबर 3 के अंदर आता है। सिटीजनशिप की बात करते हैं तो ये आप लोगों के आर्टिकल नंबर 5 के अंदर आती है। आर्टिकल 1 के अंदर आप लोगों का इंडिया से स्टेट आता है। ठीक है, आर्टिकल 2 मैंने आप लोगों को बता दिया, आर्टिकल 3 मैंने आप लोगों को बता दिया। आर्टिकल 4 के अंदर सिंपल ये मेंशन है कि आर्टिकल 2 और 3 के बीच में 2 और 3 का अगर आप लोग करते हैं तो ये आप लोगों को सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11वां सवाल आप लोगों के सामने ये रहा,
आप लोगों को ये मैच करने हैं। तो मैच करने हैं तो बताइए कैसे करेंगे। बताइए। इसमें आप लोगों के पास ये लिस्ट वन के अंदर जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये चार सब्जेक्ट्स आप लोगों के यहाँ पर मेंशन है। आप लोगों को इनके पार्ट से इनको मैच करना है। डीपीएसपी हो गया, यूनियन एंड टेरिटरी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया। बताइए। तो इसमें आप लोगों से क्या पूछा है? तो देखो, डीपीएसपी किसके अंदर आएगी? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो यूनियन एंड टेरिटरी वाला जो सेक्शन है, ये पार्ट वन का है। ठीक ठीक है। एंड डीपीएसपी आप लोगों का पार्ट फोर्थ का होता है। सिटीजनशिप आप लोगों का कब आएगा? नागरिकता, नागरिकता आप लोगों के पार्ट सेकंड के अंदर आती है। एंड फंडामेंटल राइट्स आप लोगों के पार्ट थर्ड के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट का आप लोगों का डी है, सेकंड का आप लोगों का ए है। ठीक है। फर्स्ट का आप लोगों का डी है, डी है ना। सेकंड का आप लोगों का ए है। थर्ड का आप लोगों का बी पार्ट है। एंड फोर्थ का आप लोगों का सी पार्ट है। ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटा दो। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से पूछा है कि जो जॉइंट सिटिंग होती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, इसकी अवधारणा किस संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। बताइए, थोड़ा सा समय लीजिए और बताइए। बताइए जल्दी। यूएसए है, कनाडा है, क्या होगा? तो ये है आप लोगों का जो हमने जॉइंट सिटिंग ली है ना, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने बेसिकली तीन चीजें ली हैं। एक तो आप लोगों की जॉइंट सिटिंग है ही, एक हमने आप लोगों की कॉन्करेंट लिस्ट ली है, एक हमने आप लोगों की कॉन्करेंट लिस्ट ली है, एक हमने आप लोगों का ट्रेड एंड ट्रेड जो है वो टर्म हमने यहां से लिया है, ट्रेड एंड कॉमर्स। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेवंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंदर क्या चीजें हैं? बताइए। बताइए, सेवंथ शेड्यूल के अंदर आप लोगों की क्या चीजें आती हैं? तो सेवंथ शेड्यूल के अंदर आप लोगों की ये लिस्ट ही आती हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है। तो सेवंथ शेड्यूल के अंदर आप लोगों की तीन सूची आती हैं, जिसमें सबसे पहली यूनियन होती है, फिर स्टेट होती है, देन कॉन्करेंट होती है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो मैटर लिस्टेड है उन पर यूनियन ही अपना अधिकार दिखाती है, अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही होता है यूनियन के अंदर। स्टेट के अंदर स्टेट वाले, कॉन्करेंट के अंदर वे मैटर होते हैं जिस पर यूनियन और स्टेट दोनों की सहमति से कोई भी लॉ पास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करते हैं। बताइए, आप लोगों से पूछा है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, ये हमने किस देश से लिया है? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को बता देना चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू जो हमने लिया है, ये हमने यूएसए से लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है। और जो इंडिपेंडेंसी है ना जुडिशियरी की, वो भी बच्चों हमने यूएसए से ही लिया है। ठीक है। और बाकी यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या चीजें ली हैं, उस पर मैंने क्वेश्चन नीचे रखा है, आई थिंक होगा अभी नीचे। ठीक है, होगा यहाँ पे क्वेश्चन। आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का क्या महत्व है? बताइए।
13th आप लोगों का किससे डील करता है? तो 13 आर्टिकल की मैं बात करता हूँ, तो ये वो है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। तो ये चीजें आप लोगों की आर्टिकल 13 के अंदर मेंशन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी मैंने बोला ना आप लोगों का कि नीचे क्वेश्चन है, उस पर बताइए बताइए। तो देखो, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी जो हमने ली है ये हमने यूएसए से ली है। डीपीएसपी जो लिए हैं ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हमने लिए हैं ये यूएसए से लिए हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है ये हमने ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने ब्रिटेन से लिए हैं, BWT करके हम लोग याद करते हैं। बाई कैमरलिज्म हमने यहाँ से लिया है, रिट्स हमने यहाँ से लिए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है जी, बताइए ये ऐसे चीज नहीं चलता। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है व्हाट डज आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। आर्टिकल 5 किससे संबंधित है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आर्टिकल 5 आप लोगों का बताता है सिटीजनशिप। ठीक है, एंड आर्टिकल 6 के अंदर मेंशन है जो पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्ति हैं, ये आप लोगों का आर्टिकल 6 के अंदर मेंशन है। और राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, ये आप लोगों का आर्टिकल 7 के अंदर मेंशन है। और कॉन्टिन्यूस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप ये आप लोगों का आर्टिकल 10 के अंदर है। और पार्लियामेंट सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकती है, ये आप लोगों का आर्टिकल 11 के अंदर आता है। क्लियर चीजें? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात करते हैं। 18 क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें आप लोगों से पूछा है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड जो लैंग्वेजेस हैं ये लिखी हैं, 6th 7th 8th या 9th? बताइए। बताइए। तो देखो 7th शेड्यूल के अंदर अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि इसके अंदर आप लोगों की सारी लिस्ट वगैरह मेंशन है, कॉन्करेंट यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट आप लोगों की मेंशन है। तो 8th शेड्यूल के अंदर आप लोगों की सारी लैंग्वेजेस मेंशन है। ओरिजिनली 14th थी, अब तो 22 भाषाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ज्यादा समय इस पर नहीं लेंगे, ये आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बताता है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोगों से पूछा है कि विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड इनटू ए लीगल राइट। तो मौलिक अधिकारों की सूची में से किस मौलिक अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो ये जो चीजें हुई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई थी और 1978 के अंदर ये हुआ था। तो आप लोगों से पूछा है कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? तो सिंपल है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। है ना, ये आर्टिकल 31 के अंदर आता था और उसका कुछ पोर्शन 19 आर्टिकल 19 सब क्लोज एफ के अंदर भी आता था, तो इसको हटा दिया गया था। है ना, है ना, इसको यहाँ से हटा दिया गया था। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसकी जो ये आपको पूरी स्लाइड्स हैं ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।